हेलो एवरीवन। तो चलिए आज देखेंगे फिर से आपका क्वेश्चन दिया है, एक टाइम एंड डिस्टेंस है और एक है हाइट एंड डिस्टेंस है। तो चलिए, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और लेंदी भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको इजी वे में, कैसे सॉल्व किया जाता है। दिया है क्वेश्चन कि दो प्लेसेस है, ठीक है, ए बी और दूसरा दिया है बी सी। ठीक, बोला है कि दोनों का डिस्टेंस का रेशियो जो है वो दिया है 3:5। ये 5 है और ये 3 है। ये भी जो है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ये हो गया x किलोमीटर पर आवर। और BC जो दूरी तय किया जा रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर से तय किया जा रहा है। और इसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए, तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, यानी रेशियो आपको निकालना है। तो आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना यहाँ से हो जाएगा 8। अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम लोग ले सकते हैं इसको 3/x प्लस ये टाइम एक हो गया जो ट्रेवल कर रहा है, ये दूसरा टाइम हो जाएगा 5/50। ठीक है, इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर जो था वो ले लिए। यहाँ से हम काट सकते हैं डायरेक्ट, 5 10 50। अब इसको अगर यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे जो है वो मेरा डिनोमिनेटर, यहाँ पे LCM 10x आ जाएगा। ये तो 8 ऊपर रहेगा ही। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 3 जा 30 प्लस ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 40। ये 10 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 80x इक्वल टू, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 80x इक्वल टू 40 बाय ये हो जाएगा 30 प्लस x। यहाँ से इसको काट दीजिए, कट गया ये। तो यहाँ कितना हो गया 2x। तो सॉल्व करेंगे इसको, 2x इक्वल टू x प्लस 30, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब ये 30 हो गया, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 30 में से 10 जाएगा तो 20, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें भी पुट करना है तो 30 + 1 31, तो यही आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा लैंग्वेज दिखने में लेंदी लग रहा था, बाकी क्वेश्चन रहता नहीं है, ऐसे ही एग्जाम में भी आता है। दिया दूसरा क्वेश्चन कि एक जो है टावर है, ठीक है, इस टावर में बोल रहा है कि S जो है वो टॉप पॉइंट है, यहाँ S जो है टॉप पॉइंट है और RS जो है इसका टावर का हाइट है। बोल रहा है कि P और Q जो है आपका, बोल रहा है Q जो है वो सेम डिप्रेशन पॉइंट पे एंगल फॉर्म्ड करता है। ठीक, यहाँ से ये होना चाहिए PQRS, PQRS, हाँ ऐसे ही कुछ होगा, कुछ भी ले लेते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिया है सेम साइड ऑफ द ग्राउंड आर थीटा एंड अल्फ़ा। मान लेते हैं ये आपका थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है अल्फ़ा। अल्सो ग्रेटर देन थीटा, बोल रहा है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन थीटा। तो ग्रेटर देन थीटा बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे थीटा हो जाएगा। चूँकि जितना हमारा 90 डिग्री के करीब आता है, या तो सिंपल है कि ये लाइन जितना खड़ा रहेगा, ठीक है, उतना ही एंगल बड़ा रहेगा, और जितना झुका रहता है उतना वो छोटा एंगल फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ से आपका पता चल गया कि अल्फ़ा जो है वो थीटा से बड़ा है। और यहाँ कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है आपका, टेन थीटा का वैल्यू जो है वो 4/5 दिया है, यानी यहाँ जो है टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 4/5। और ये हाइट जो है वो दिया हुआ 140। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज टाइम लग जाएगा, है ना। और यहाँ दिया है साइन अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो आपका दे दिया है 7/√58। तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ठीक, तो बेस अगर निकालना होगा तो निकल जाएगा आराम से, है ना। तो निकल जाएगा, तो यहाँ से अगर बेस निकालना होगा तो कितना निकलेगा, इसका बेस कितना हो जाएगा 58, 58 - 49
तो यहाँ से हो जाएगा आपका √9 यानी 3 जो है इसका बेस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 3 हो जाएगा, ये आपका 58 हो जाएगा कायदे से, और ये जो है आपका 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 7 नहीं रह के कितना है 140, यानी कितना गुना ये ज़्यादा है, तो 20 गुना ज़्यादा है। अगर ये 20 गुना ज़्यादा है तो ये भी आपका 20 गुना ज़्यादा होगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इतना हो गया मेरा, ये सब हटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग को करना है tan थीटा, यानी एंगल अब ये वाला लेना है। इसमें बोला है कि थीटा का वैल्यू जो है 4/5 होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू 4, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर का बेस वैल्यू जो है वो 4 जो है यहाँ होना चाहिए था, लेकिन 4 नहीं हो करके ये कितना दिया हुआ है 140, यानी ये कितना मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल जो है यहाँ ले लेते हैं, 4 का मल्टीपल जो है 35 है, तो यहाँ से 140 हुआ। अब बेस का बात करेंगे तो यहाँ भी तो हम लोग को 35 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 35 से अगर मल्टीप्लाई किए तो मेरा बेस निकल जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5×5 = 25 और 5×3 = 15 और 2 = 17, यानी 175 ये दूरी आपका हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 175। अब आपसे पूछ रहा है कि PQ का दूरी क्या होगा, तो PQ का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दूरी को हम लोग को घटाना पड़ेगा। अब इस दूरी को घटाने के लिए कितना से घटाना होगा 60 से, तो 60 जो है इसमें घटा दिए तो 10 5 यहाँ हो जाएगा, 5 में 0 5 और 17 में 6 हो जाएगा आपका 11, यानी 115 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।